आज हम बात करेंगे एसबीआई के टॉप 4 फंड के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 3 साल में 2.5 से 3 गुना बना दिया है। और ये फ़ंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फ़ंड सूटेबल होगा और किस फंड में कितने टाइम तक होल्डिंग करोगे और कितने की SIP करोगे और इनकी कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फंड है SBI PSU फंड। SBI PSU फंड की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 97.69 है, यानी ऑलमोस्ट 98% का रिटर्न है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 40.39 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.99 यानी 26% का आसपास का रिटर्न है। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 13.34। ऑल टाइम के रिटर्न थोड़े कम दिख रहे होंगे क्योंकि ये PSU फंड उस टाइप के फंड होते हैं जो अगर गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट के अपने विजन और डेवलपमेंट अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा करती है, तो इस PSU फंड में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको। और ये आत्मनिर्भर भारत के वजह से जो 3-4 साल 5 साल का रिटर्न देख रहे हो आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट काफ़ी हद तक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितने भी शेयर्स होते हैं उनमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी इनका रिटर्न डिपेंड रहता है। तो अगर इस फंड में किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपये वन टाइम किया होता और 3 साल तक होल्ड किया तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 2,76,000 रुपये हो गई होती। यानी 3 साल में आपके पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना मान सकते हो आप, 3 गुना के आसपास बना दिए ये फंड ने। ये फंड सेक्टर और थीमेटिक फंड है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क आपको ज़्यादा हो जाता है, तो अपना रिस्क समझ के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी बैंक FD RD में कहीं भी इन्वेस्ट करते हो उससे अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और आप भी चाहते हैं अपने पैसे पे इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ और अच्छा रिटर्न मिले, तो आपके पास मार्केट में 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि इस टाइप का अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। या तो आप शेयर में इन्वेस्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो जाता है। और जो हमारे और आपके जैसे साधारण इन्वेस्टर होते हैं वो FD और बैंक RD और LIC पॉलिसी के चक्करों में दौड़ते रहते हैं, बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं और लाइफ इंश्योरेंस और जो अदर प्रोडक्ट है इसी सब के पीछे भागते रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में भागते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस या कोई भी पॉलिसी आप लेते हो तो 6 से 7% के आसपास का रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन रेट भी आपको इतना ही चल रहा है। तो आज जितने पैसे आज आप इन्वेस्ट करोगे, अगर 20 साल बाद जितने पैसे बनेंगे उतने ही कि आपके इन्फ्लेशन का भी वैल्यू रहेगा। अगर मान लो आप जो सामान आज 1 लाख में खरीद रहे तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, आगे आने वाले टाइम में 10 लाख हो गया, तो आज के टाइम पे 10 लाख का कोई सामान लेने जाओगे 1 लाख वाला तो उसका भी वैल्यू 10 लाख ही हो जाएगा। तो आज इसलिए आप ऐसे कोशिश करो कि जहाँ से आपको इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न मिले वहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगला फंड है SBI का स्मॉल कैप फंड। SBI का स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा फंड है, जो SBI के सबसे बेस्ट फंड है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। पिछले 12-13 सालों में ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 26.97 है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड में से एक है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 48.82 है, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.34 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.29 है। किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपये लमसम किया होता तो आज के डेट में उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 गुना हो गई होती, 1,96,000। इसमें लमसम बंद है इस फंड में। तो आप अगर लमसम करना चाहते हैं तो आप मान लो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको 5 या 10 पार्ट में डिवाइड कर दो और SIP चालू कर दो। जब आपके 1 लाख रुपये पूरे हो जाएं तब अपने SIP को क्लोज कर दो। ऐसे में आपका लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो बंद है वो आप इसको ब्रीच करके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला फंड है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप फंड है, इसका 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.44 है, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.41 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.41।
और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.35 है। मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जो 100 से 250 के बीच में जितने भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो मिड कैप फंड होते हैं। तो इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि मिड से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है। थोड़ा रिस्क आप अपना रिस्क समझ लेना, क्योंकि मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप से तो कम होता है, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप से रिटर्न भी कम मिलता है और रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप से रिस्क थोड़ा कम होता है, सॉरी। अगर इसमें किसी इन्वेस्टर ने 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वैल्यू उसकी 1,97,241 यानी ऑलमोस्ट 2 गुना हो गई होती। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा फंड है और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 48.56 का है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.39 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.43 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 18.22, जो कि फंड जब से लॉन्च हुआ तब से 18.22 का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 2,21,000 हो गई होती। 3 साल में 2,21,000 हो गई होती। तो इतने का रिटर्न आपको कहीं भी बैंक, FD, पोस्ट ऑफिस या कोई गवर्नमेंट अदर स्कीम में आपको नहीं मिलेगा। SBI का स्मॉल कैप की बात करूँ तो SBI स्मॉल कैप में अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर 1,500 रुपये की SIP 1,500 रुपये की SIP करता है और इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 26.96 है। अगर ये फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न देता रहा तो हम 25% के कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 25% रिटर्न दे देगा। अगर किसी इन्वेस्टर ने SBI के स्मॉल कैप में 1,500 रुपये की SIP चालू कर देता है और उसको 20 साल तक होल्ड कर देता तो, और हम जो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑल टाइम की इसकी रिटर्न है 26, ऑलमोस्ट 26% का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25% देगा। तो 20 साल में जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 3,60,000 और जो आपकी टोटल वैल्यू होएगी 1,02,88,643 रुपये। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में कितना आप 1,500 रुपये लगा के, और जो 1,500 रुपये बचाने वाला इन्वेस्टर हो और उसको बोलें कि अपने अर्निंग से 1 करोड़ की फ़ंड बनाने, तो पूरे लाइफ में कभी नहीं बना सकता अगर जो 1,500 रुपये सेविंग करता हो। लेकिन अगर वो कंपाउंडिंग की वजह से आप 1 करोड़ बना सकता है, अगर वो अपने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, अच्छे जगह इन्वेस्ट करे तो। और इसी को 25 साल तक अगर होल्ड कर लेते हो तो 3,56,00,000 की वैल्यू बन जाती है, जो कि ये स्मॉल कैप का पावर है। इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में करिए, जिनके आने वाले टाइम पर सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।